हम ये वाली फॉर्म अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये वाली फॉर्म पे क्वेश्चंस लगा रहे थे। एक क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n क्यूब, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर्म 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कैसे सोल्व करेंगे? चलो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? पहले इसको क्लब कर लेते हैं। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर? n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कौन बताएगा? ऊपर वाले को क्लब कर लेते हैं पहले। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है? What is the sum of the square of n natural numbers? n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, यही होता है। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम यही होता है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है ये, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी फॉर्म। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम लगा दिया, उसको क्लब कर लिया, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी अपॉन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वाली फॉर्म हो रही है। अब हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई n, यहां से n कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 1 बाई n। n की मैक्सिमम पावर क्यूब है, वो हमें कॉमन लेना है। तो ऊपर क्या हो गया? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n अपॉन 6 n क्यूब। n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1 अपॉन 1 बाई इंफिनिटी 2 अपॉन 1 बाई इंफिनिटी अपॉन 6, वो 0 होता है तो 1 प्लस 0 2 प्लस 0 बाई 6 2 बाई 6, आंसर इज 1 बाई 3। आंसर क्या आ गया? 1 बाई 3। ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? मैक्सिमम पावर n की क्यूब है, तो ऊपर भी आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्यूबिक ही आएगा, बट सोल्व करने की बजाय हम वैसे भी निकाल सकते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने सोचा कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हम लिख देते हैं, वही यहाँ पे दिया हुआ है। n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम ही दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6।
n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स हमने लगा दिया। अब नीचे n का मैक्सिमम पावर क्यूब है, तो ऊपर भी अपन को n का क्यूब कॉमन लेना होगा। तो ये n एक तो बाहर था, ये n प्लस वन से n निकाल लिया तो वन प्लस वन बाई एन, टू एन प्लस वन से भी n बाहर निकाल लिया तो ये हो गया टू प्लस वन बाई एन। तो मैक्सिमम पावर ऊपर भी n की क्यूब हो गई, मैक्सिमम पावर n की ऊपर भी क्यूब हो गई, वन प्लस वन बाई एन, टू प्लस वन बाई एन, एन क्यूब से एन क्यूब कैंसिल। अब तो n डिवाइड में ही है, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो डिवाइड में होगा तो उसका वैल्यू जीरो होगा। तो वन इंटू टू बाई सिक्स, टू बाई सिक्स, आंसर इज वन बाई थ्री। अभी समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिप्लाई करके बताएं, अभी समझ आया? ऊपर n क्यूब n कॉमन ले लिया ना, n प्लस वन से n कॉमन ले लीजिए, टू एन प्लस वन से भी n कॉमन ले लीजिए, n प्लस वन से n कॉमन लेंगे तो अंदर डिवाइड हो जाएगा, वन प्लस वन बाई एन, टू एन प्लस वन से भी n कॉमन लेंगे तो n डिवाइड हो गया, टू प्लस वन बाई एन, तो n क्यूब आ गया कि नहीं आया? n इंटू एन इंटू एन, n क्यूब ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भाई, ऊपर n कॉमन ले लिया ना, n प्लस वन से भी n कॉमन ले लिया, टू एन प्लस वन से भी n कॉमन ले लिया, n प्लस वन से n कॉमन लिया है, देखो टू एन प्लस वन से भी n कॉमन लिया है, n क्यूब ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया। फिर n डिवाइड में है, n डिवाइड में, इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में हम कोशिश यही करते हैं कि डिवाइड में आ जाए, क्योंकि वन अपॉन इंफिनिटी हमेशा जीरो होता है। तो वो वाली टर्म जीरो हो गई, हमारे पास आंसर आ गया टू बाई सिक्स, वन बाई थ्री। समझ आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन प्लस फाइव एक्स अपॉन वन प्लस फोर एक्स। रूट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वो वाला अप्लाई करें। रूट होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर रूट हटा के ऊपर पावर लगा देंगे। नहीं, रूट हटा के नहीं, पहले सिंप्लीफाई करेंगे ना, रेशनलाइज करेंगे रूट हटाने के लिए। आप रेशनलाइज नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, उसके बगैर भी हो जाएगा।
रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर हो जाएगा। x की मैक्सिमम पावर नीचे 1 है, ऊपर भी x कॉमन लीजिए, डिवाइड में लाने की कोशिश कीजिए। से नहीं पता चला। देखिए लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3/x, 1/x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये लो, ये समझ आया कि नहीं आया? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। हाँ। ये समझ आ गया? चलो ठीक है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आएगा बोलिए? एक्स स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो x आएगा। ये लो जी x, ये जी इज अंदर +5x अपॉन 1 + 4x। अब ऊपर और नीचे से x कॉमन ले लीजिए। ऊपर से कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा नीचे से कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लीजिए, 1/x + 4। ये वाली स्टेप समझ आई? ऊपर नीचे से x कॉमन ले लिया, समझ आई ये वाली स्टेप? नहीं सर, एक बार वापस समझाओ। कहां से समझाऊं बोलो? अच्छा सर, जो रूट में कॉमन x लिया था उसको बाहर, फिर दोनों को कॉमन ले लिया। पूरा को ही कॉमन ले लिया, जो ऊपर से जो x आ रहा था वो पूरा कॉमन ले लिया है कि यहाँ से भी कॉमन आएगा, यहाँ से भी कॉमन आएगा। तो देखो यहाँ से भी x हट गया, 5x का भी 5 भी रह गया क्योंकि x कॉमन ले लिया, नीचे से भी x कॉमन ले लिया तो 1 में डिवाइड हो गया, 4 का x जो है वो चला गया, ऊपर नीचे से x कॉमन ले लिया। ओके सर। बाकी लोगों को समझ आया? पहले स्क्वायर में से x कॉमन लिया था, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें डिवाइड हो गया, इसमें भी डिवाइड हो गया। फिर रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स ही बाहर आया। अब ऊपर से भी एक्स कॉमन ले लिया, नीचे से भी एक्स कॉमन ले लिया, एक्स से एक्स कैंसिल, बाकी सब डिवाइड में है, अभी कोई चिंता की बात नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 + 3/x + 4 1/x स्क्वायर + 5 1/x + 4, x डिवाइड में है, अब तो वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। 1 + 0 + 0 0 + 4 1 + 5/4 6/4, आंसर इज 3/2। 3/2 आंसर समझ आया? थ्री बाई टू समझ आया क्या आंसर भाई? रूही, आर्ची? हाँ सर। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में अपन x को कॉमन लेते हैं ताकि डिवाइड में आ जाए। अंसारी, प्रीत, सेना, यस सर। सचिन, डिवाइड में लाने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डिवाइड में कुछ नहीं है, अभी x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो गई। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म को सोल्व करने के लिए कोई नया तरीका नहीं है, आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो गई है क्योंकि x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो गई। डिवाइड में कुछ नहीं है तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी नहीं है, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो मैंने आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म बताई थी वो वाला क्वेश्चन है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। थर्ड फॉर्म जो मैंने बताई थी, बट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को सोल्व करने के लिए कोई नया तरीका नहीं होता है, आपको उसको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में आप कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए रेशनलाइज कर सकते हैं अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, डिवाइड भी करना पड़ेगा एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रेशनलाइज कर दिया। क्योंकि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को सोल्व करने के लिए कोई नया मेथड नहीं होता, उसी को आपको इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में या फिर 0/0 में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे रेशनलाइज करने का समझ में आ रहा था कि रेशनलाइज कर दें, क्या हो जाएगा ये रेशनलाइज के बाद में, आफ्टर रेशनलाइजेशन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म हो गई, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये कैंसिल, कहां पे स्क्वायर रह गया, ठीक है। तो हमारा पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बचा है भाई। अब आप चाहें तो देख सकते हैं ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट कन्वर्ट्स टू इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। ऊपर भी x है जो कि इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, नीचे भी x है जो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे तो आपको पता ही है कैसे करेंगे, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में तो x को ऊपर नीचे से कॉमन लेके कट करना है, x को ऊपर नीचे कॉमन लेके कट करना है। तो सर ये वाला ब्रैकेट नीचे वाला खुलेगा कि x प्लस रूट एक्स। हाँ मतलब इस रूट वाले में से भी x कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर तो x है ही, तो x इसमें से x को कॉमन लेना पड़ेगा, तो x स्क्वायर लोगे तो बाहर x आएगा ना, रूट के अंदर से x स्क्वायर लेंगे तो बाहर x आएगा। अभी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, तो अगला स्टेप ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी माइनस एक्स अपॉन, ये तो x है ही, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर लोगे तो ही बाहर x आएगा, तो 1 प्लस 1/x हो गया रूट के अंदर। देख लीजिए एक बार, अब आप रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो x आ जाएगा, माइनस एक्स
रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो एक्स आ जाएगा 1 + 1/x। अभी एक्स को कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 + √1 + 1/x। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, -1/1 + √1 + 1/x। नीचे वाली स्टेप आपको दिख नहीं रही होगी, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, अभी तो आप x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हो तो 1/x तो 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है बताइए मुझे सबके सब। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म थी, उसको अपन ने रैशनलाइज करके इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में कन्वर्ट किया। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में फिर तो हमें x को कॉमन लेके कट करना था, तो x² कॉमन लिया, रूट में से बाहर x आया, ऊपर नीचे से x को कैंसिल कर दिया। अभी 1/x तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगी -1/1 + √1 + 0। 1/x तो 0 हो गया, आंसर इज माइनस का 1/2, -1/2 आंसर है। आ गया सबका, -1/2। यस सर आ गया। चलो जिसने ये किया है वो ये वाला करके बताएं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी √x + 2a 2x + a -x√2। ये भी आप देखें तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म ही आ रही है।
रूट ओवर एक्स प्लस 2a 2x प्लस a माइनस एक्स रूट 2 एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। सबसे पहले क्या करेंगे, कौन बताएगा? रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे। ये कौन सी फॉर्म है? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म में पहले रैशनलाइज करेंगे। ये समझ आया रैशनलाइजेशन? ये वाली स्टेप समझ आई क्या? यस सर। तो अभी ऊपर हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। रूट हट गया। ठीक है, ऊपर आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ऊपर आएगा 2x स्क्वायर प्लस
5xa plus 2a स्क्वायर, ये हो रहा है ऊपर। टू एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, ये स्टेप समझ आ गई ना? हाँ बोलते जाओ ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं। ये वाली स्टेप समझ आ गई? यस सर। नीचे ये रूट भी है इसके ऊपर, तो ऊपर हमारे पास बचा ऊपर है 5x है, x कॉमन ले लो, 5a प्लस 2a स्क्वायर बाई एक्स। चलो ऊपर तो ये आ गया, नीचे x कॉमन लेना पड़ेगा भाई रूट में से, तो 1 प्लस 2a बाई एक्स, इस वाले ब्रैकेट में भी x कॉमन ले लो तो 2 प्लस a बाई एक्स। अब एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे एक्स स्क्वायर हो गया तो नीचे बाहर क्या आएगा? एक्स बाहर आएगा। ये वाली स्टेप समझ आई क्या? एक बार बताइए। एक्स बाहर ले लिया, रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर हो रहा था तो एक्स बाहर आ गया, अब ऊपर और नीचे से एक्स कैंसिल हो जाएगा। सबसे लास्ट वाली स्टेप, हाँ भाई सबसे लास्ट वाली स्टेप समझ आई? कृष्णा पटेल, रूही, यस सर। आरची, यस सर। सबसे लास्ट वाली स्टेप अंसारी। यस सर। क्योंकि हमने तो x बाहर लेना है ना, ऊपर से भी x कॉमन लेना है, नीचे से भी x कॉमन लेना है, तो नीचे से देखो x अभी कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है तो x नीचे से कॉमन आ जाएगा और ऊपर वाले x से कैंसिल हो जाएगा। नीचे से x कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, ये मैं दो स्टेप मिटा देता हूं। हमारे पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5a प्लस 2x इज 2a स्क्वायर, नीचे बचेगा रूट ओवर 1 प्लस 2a बाई एक्स, 2 प्लस a बाई एक्स प्लस रूट 2, क्योंकि x तो हमने कैंसिल कर दिया ऊपर और नीचे से कॉमन लेके। अभी जहां जहां डिवाइड में x है वो सब जीरो हो जाएगा, 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, तो 5a अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 रूट 2 हो रहा है, नीचे रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2 हो रहा है,
5a upon 2 root 2. Final answer is 5a upon 2 root 2. लिख लिया क्या सबने? सर 1 मिनट। यस सर। आंसर आ गया 5a upon 2 root 2. सबने लिख लिया? यस सर। एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 का रूट -3 x स्क्वायर प्लस 1 फोर्थ रूट x के पावर 4 प्लस 1 फिफ्थ रूट x के पावर 4 प्लस 1। ये प्लस है, ये छोटा सा जो 3 दिख रहा है ना वो उसका क्यूब रूट है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/3 x के पावर 4 प्लस 1 के पावर 1/4 x के पावर 4 प्लस 1 के पावर 1/5 इस टाइप का क्वेश्चन है। अभी ठीक है, फिफ्थ रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है और स्क्वायर रूट है।
तो यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 + 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो क्यूब रूट से x बाहर आएगा। क्यूब कॉमन लोगे तो क्यूब से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे x के पावर 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी x बाहर आएगा। यहाँ पे x के पावर 5 कॉमन लेना पड़ेगा। ये वाली स्टेप समझ आई क्या? ये क्यूब रूट है तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर ही लिया, अभी रूट निकाला नहीं है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्यूब Excuse me, रूट है sir. तो एक्स क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा। हाँ भाई, सर यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब कॉमन लिया वो नहीं समझ आया, क्योंकि उधर तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही तो है लेने के लिए कॉमन। हमारे के ऊपर क्यूब रूट है तो एक्स क्यूब यदि आप कॉमन लेंगे तो ही एक्स बाहर आएगा ना। एक्स क्यूब कॉमन ले रहे हैं तो डिवाइड भी कर रहे हैं एक्स क्यूब से, कोई दिक्कत है नहीं, एक्स क्यूब से डिवाइड भी कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे x के पावर 5 कॉमन ले रहे हैं तो x के पावर 5 से डिवाइड भी कर रहे हैं। अभी आप क्यूब रूट लेंगे तो ही x बाहर आएगा, अदरवाइज x बाहर ही नहीं आएगा। अंदर चाहे कुछ भी बचे, हमें उससे मतलब नहीं ना, अंदर क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं। एक्स क्यूब हम निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर से टोटल x बाहर लेना है, नीचे से भी टोटल x बाहर लेना है। तो x टोटल बाहर लेने के लिए क्यूब का ही क्यूब रूट होके x आएगा, x के पावर 5 का ही 1/5 होके x आएगा। ये वाली बात समझ आई क्या? यस सर। हालांकि अभी तक मैंने क्यूब रूट उसको किया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि क्यूब रूट लेना ही पड़ेगा तभी आपका x बाहर आएगा। तो आप यदि क्यूब रूट लेते हैं और फिफ्थ रूट लेते हैं तो अगली स्टेप हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ये तो x हो गया, वो 1 + 1/x स्क्वायर के पावर 1/2 रहेगा ही, ये भी x हो गया और वो 1/x आएगा और यहाँ से 1/x क्यूब आएगा, इसके पावर 1/3 है। x के पावर 4 का 4th रूट x हो जाएगा, 1 + 1/x के पावर 4 का 1/4 रहेगा, x के पावर 5 का 5th रूट x हो जाएगा और 1 + x 1/x और 1/x के पावर 5 का 1/5 रूट रहेगा ही। देख लीजिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, x ऊपर से भी कॉमन आ गया, x नीचे से भी कॉमन आ गया, क्योंकि x को कॉमन लेना था तो x क्यूब वहां से निकालना पड़ेगा, 5th रूट में x के पावर 5 निकालना पड़ेगा। जबरदस्ती निकालो, नहीं निकल रहा है तो डिवाइड कर दो x के पावर 5 से, अंदर क्या बचेगा उससे मतलब नहीं है। नहीं निकल रहा है तो जबरदस्ती निकाल लीजिए, कौन मना कर रहा है तुमको? ये स्टेप समझ आई कि नहीं आई? एक्स क्यूब का क्यूब रूट x हो जाएगा, x के पावर 5 का 5th रूट भी x हो जाएगा, x के पावर 4 का 4th रूट भी x हो जाएगा। सर लास्ट स्टेप नहीं आ रहा समझ। भाई ये जो पावर है ना वो दोनों पे लग जाएगा ना, x के पावर, ये जो इस ब्रैकेट के पावर 1/3 है ये इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। अब x क्यूब पे 1/3 लगेगा तो 3 से 3 कैंसिल, x ही बचेगा, इस पे एज इट इज रह जाएगा। वैसे ही ये 1/5 पावर है तो ये दोनों पे लगेगा, मल्टीप्लाई है ना ये दोनों, ये ब्रैकेट है तो ये x के पावर 5 पे भी लगेगा और इस ब्रैकेट पे भी लगेगा। x के पावर 5 पे लगेगा तो 5 और 5 कैंसिल, तो x ही बचेगा और ब्रैकेट पे एज इट इज रह जाएगा। दोनों पे लगेगा ना ये वाला पावर बाहर जो x के पावर 1/5 है।
x के पावर 5 के देखो x के पावर 5 है, उस पे बाहर पावर लग रहा है 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, x ही हुआ ना, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। अभी भी नहीं समझ आया क्या? देखिए हमने ये किया था x के पावर 5, x के पावर 4 अपॉन x के पावर 5, 1 अपॉन x के पावर 5, इसके ऊपर बाहर पावर लगा हुआ था 1/5। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस वही क्वेश्चन हो जाएगा जो पहले था। देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, वापस इसी की जैसा दिखेगा, चेक कर लो एक बार, अंदर मल्टीप्लाई करके वापस इसी के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। तो बताइए अब ये पावर दोनों पे लग जाएगा। सपोज a इंटू बी है, इसके पावर क्यूब है, ए पे भी क्यूब लग जाता है और बी पे भी क्यूब लग जाता है। तो वैसे ही ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये और ये ब्रैकेट, तो x के पावर 5 पे भी 1/5 लग जाएगा, और इस ब्रैकेट को भी आप देखें तो यही हो रहा है, इस पे भी 1/5 लग जाएगा। ये 5 और 5 कैंसिल, ब्रैकेट पे तो रह ही गया एज इट इज, ब्रैकेट पे तो 1/5 रह ही गया। यही मैंने लिखा है, मैंने एक टर्म आपको सिंप्लीफाई करके दिखाई है। हाँ भाई, हाना का जवाब दो, फिर से समझाएं क्या? हाँ भाई संकेत, यस सर। क्या हुआ, नहीं समझ आया? नहीं सर, आ गया। आ गया समझ में? पता क्या किया? सर वो पावर में 5 कॉमन मतलब लिया हुआ ही पावर था, तो उसको दोनों में से कॉमन लिया, ब्रैकेट में से भी, तो बाहर x आके तो ब्रैकेट में तो सेम ही रहेगा वो। पावर लग गया ना 1/5, दोनों पे लग गया पावर, तो x के पावर 5 का 1/5 तो x ही हो जाएगा। हाँ जी सर। बाकी लोगों का क्या है, समझ आया? रूही, आर्ची, मीरा, Yes, sir. सचिन, रीति, कृष्णा दलवानी, पावरों का खेल है ये। फेना, हाँ सर। तो अब ऊपर से भी x कॉमन ले सकते हो आराम से। बाकी तो जो डिवाइड में x है उसकी टेंशन नहीं है, डिवाइड में x तो पता ही है आपको 0 हो जाता है। ऊपर भी देखो x कॉमन लेने के लिए आपके पास अवेलेबल है, नीचे भी x कॉमन लेने के लिए अवेलेबल है। बाकी यदि डिवाइड में x है तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए ये सब किया है। ऊपर भी x है कॉमन लेने के लिए अवेलेबल, नीचे भी है। बाकी जो डिवाइड में है मैं पहला स्टेप हटा देता हूं, तो ऊपर भी देखिए आप कॉमन ले लेंगे तो ऊपर और नीचे से x कॉमन लेके कैंसिल कर देना। x ऊपर आपको दिख रहा है दोनों टर्म में है, कॉमन आ जाएगा, नीचे भी x दोनों टर्म में है, कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 1 + 1/x के पावर 1/2, यहाँ बचेगा 1/x + 1/x³ के पावर 1/3। ये x तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, कोई आंसर बताएगा? कोई आंसर बताएगा क्या? सेकंड स्टेप मिटा रहा हूं, लिख लिया क्या? यस सर।
देखिए बाकी तो सब जीरो हो जाएगा। वन आंसर आया। कौन कौन है जिसको समझ आया ये वाला क्वेश्चन, कमेंट करके बताएं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 2x प्लस 3 divided by x plus 2 3x plus 4। ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आसान है ये तो।
आंसर बताइए, आंसर लिखिए, जो भी है गलत है सही है, क्या आंसर है? ये तो सॉल्व होना ही चाहिए। जो भी आंसर है वो बताइए। प्रीत का 2/3 आया। टू बाई थ्री किस किस का आंसर है? ऊपर एक जितना ज्यादा कॉमन ले सकते हैं ले लीजिए। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो एक्स को डिवाइड में लाने की कोशिश कीजिए ना। जितना एक्स ऊपर कॉमन आ सकता है ले लीजिए। पहले वाले ब्रैकेट से एक्स कॉमन आ रहा है, 1+1/x। दूसरे वाले ब्रैकेट से भी एक्स कॉमन आ रहा है, 2+3/x। पहले वाले ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है, 1+2/x। यहां से भी x कॉमन आ रहा है, 3+4/x। अब x कैंसिल कर दीजिए ऊपर और नीचे से, कैंसिल हो गए x। बचा क्या? 1+1/x, 2+3/x, 1+2/x, 3+4/x। डिवाइड में x है तो वो तो 0 हो जाएगा। इंफिनिटी डिवाइड में इंफिनिटी आ रहा है ना, 3/∞, ऑलमोस्ट 0। तो ये 1 ही बचेगा यहां से। 2+0, 1+0, 3+0, तो 2/3। 2/3। आंसर इज 2/3। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो। क्लियर। क्लियर? हाँ सर। हाँ भाई सचिन, समझ में आ गया 2/3 कैसे आएगा? चलिए, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। नेक्स्ट टाइप लिख लीजिए, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स हेडिंग लगा लीजिए। ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। इसमें दो फॉर्मूले हैं,
लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होगा। और दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज 1। नेक्स्ट टाइप है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x भी 1 होता है। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, कोई मुझे बताएगा? फॉर्म कौन सी बन रही है? एनीबॉडी? कौन सी फॉर्म बन रही है? Approaching 0 by approaching 0. 0/0 फॉर्म बन रही है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। अप्रोचिंग टू 0 अपॉन अप्रोचिंग टू 0, ये वाली कौन सी फॉर्म बन रही है? इसके बारे में ये वाली कौन सी फॉर्म बन रही है? tan 0 भी 0 ही होता है। अप्रोचिंग टू 0 बाई अप्रोचिंग टू 0 फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे तो tan 0 इज 0 लिख लीजिए, और sin 0 भी 0 ही होता है। tan 0 इज 0, sin 0 भी 0 ही होता है, तो वो भी 0/0 ही फॉर्म बन रही है, ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहला जो बात है वो ये है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब 0/0 फॉर्म बनेगी। यहाँ x किसको अप्रोच कर रहा है उससे मतलब नहीं है, फॉर्म 0/0 बननी चाहिए तभी 1 होगा। ये वाली बात समझ में आई? दोनों साइड फॉर्म 0/0 बननी चाहिए। कोई हानि बोल रहा है 0/0 फॉर्म बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? Yes, sir. 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। देखो tan 0 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो दोनों में 0/0 फॉर्म बन रही है। दोनों के अंदर जो है वो 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ दिखना चाहिए। साइन x है तो नीचे x होना चाहिए, ये दोनों फोटो सेम होनी चाहिए। साइन x है तो नीचे भी x ही होना चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं कि जैसे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स फोटो सेम हो गई, इसको 1 करने के लिए x को किसको अप्रोच करना चाहिए? कौन बताएगा? किसको अप्रोच करना चाहिए x को? x 0 को अप्रोच करेगा। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है कि x इज अप्रोचिंग टू 0, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास में, x इज अप्रोचिंग टू 0। x यदि 0 को अप्रोच करेगा इस वाले क्वेश्चन में, तो x की जगह 0 डाल दीजिए। चलो डाला, साइन पाई अपॉन पाई हो रहा है, ये तो ये 1 कहाँ हो रहा है? ये 1 होता है क्या? x को 0 डालेंगे तो ये 1 कहाँ हो रहा है? ये 1 थोड़ी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखा और 1 लिख दिया। ये x 0 को अप्रोच करे जरूरी नहीं है, मैंने बोला ना कि 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। टोटल ये 0 होना चाहिए, नीचे भी टोटल 0 होना चाहिए। तो बताइए किसको अप्रोच करेगा एक? रूही तुम बताओ किसको अप्रोच करना चाहिए x को? x को पाई को अप्रोच करना चाहिए। x यदि पाई को अप्रोच करेगा तो अब x की जगह पाई रखो। चलो मैं x की जगह पाई रखता हूं, ध्यान से देख लीजिए, पाई माइनस पाई, नीचे भी मैंने x की जगह पाई रखा, पाई माइनस पाई।
तो ऊपर बन गया साइन 0, नीचे भी बन गया 0, साइन 0 0 होता है, नीचे भी बन गया 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। पहली बात 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, बन रही है कि नहीं बन रही? पहली बात 0/0 फॉर्म बननी चाहिए, बन रही है कि नहीं बन रही? हाँ सर। बन रही है। हाँ सर। फोटो सेम है, जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए। ऊपर क्या एंगल है? ऊपर जो है वही नीचे है, फोटो सेम हो रही है। बोलो हाँ सर फोटो सेम है। जो साइन का एंगल है वही नीचे है, साइन का एंगल पाई माइनस एक्स है, नीचे भी पाई माइनस एक्स है। हाँ बोले, जयकारा लगाएं एक साथ। हाँ सर। वेरी हाँ गुड। सर। जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ऐसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही अंधे बैल की तरह कुछ भी दिखा और 1 लिख दिया। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार लोग जो है ना, जैसे ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, क्या आंसर होगा कौन बताएगा? क्या आंसर होगा? लिमिट में मैंने बोला था कि हमारा सबसे पहला काम होता है पुट करना, लिमिट पुट करना हमारा पहला काम है। लिमिट्स वाले क्वेश्चन में एक मंत्र है आप लोगों के लिए कि सबसे पहला काम होता है, क्वेश्चन आए या ना आए, हमें सबसे पहला काम होता है लिमिट पुट करके देखना। तो बताइए आप इसमें क्या आंसर होगा इसका? साइन एक्स अपॉन एक्स है तो क्या 1 लिख दूं? नो सर। क्यों नहीं लिखूं? सर उसमें x टेंड्स टू लिमिट 0 थी, इसमें x टेंड्स टू लिमिट 1 है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया कि आप x की जगह 1 डालोगे, डालो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया साइन 1। 0/0 फॉर्म कहां हो रही है? ऐसे तो कुछ भी होगा तो क्या हम 1 थोड़ी लिख देंगे? आंसर इज साइन 1। इसमें थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, क्या आंसर होगा? साइन है। साइन a आंसर है। सर साइन a बाय a आएगा। हाँ बस आप लिमिट पुट करके देखेंगे तो ये तो साइन a बाई a हो रहा है ना। ये 0/0 फॉर्म कहां हो रही है? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया। 0/0 कहां हो रहा है? मुझे बताइए कहां 0/0 हो रहा है? इसी क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a, साइन a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, फोटो सेम है, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब क्या आंसर होगा? अब आंसर 1 हो जाएगा। देखो छोटी सी बात है, एक ही बात आप समझ लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, इतना बड़ा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सिंपल सी बात है कि सबसे पहला काम हम करते हैं कि लिमिट पुट करते हैं। लिमिट पुट करने से यदि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है तो वो क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, वहां आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हो रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपने लिमिट पुट करी, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी, आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ भी आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, आंसर आ गया। 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल क्या मतलब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। पहला काम होता है 0/0 फॉर्म बनना। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, बस ये है कि जो एक्स यहाँ हो वही नीचे होना चाहिए। अब एक्स से मतलब नहीं है, यहाँ हाथी हो तो नीचे भी हाथी होना चाहिए। साइन हाथी अपॉन हाथी 1, लेकिन तब कब होगा? जब आपका ये बेटा साइन का एंगल है, ये साइन के अंदर है, इसको कट नहीं कर सकते। ये साइन के अंदर होता है, साइन के बाहर नहीं होता। ये जैसे साइन 30 डिग्री होता है और नीचे भी 30 होगा तो आप उसे कट नहीं कर सकते ना, तो ये कट नहीं होगा। ये साइन के अंदर का एंगल है, साइन थीटा अपॉन थीटा। ये थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है। ये साइन थीटा है,
तो थीटा से आप नीचे वाले को कैंसिल नहीं कर सकते है ना, तो साइन थीटा अपॉन थीटा है, ठीक है ना। साइन थीटा, ये कोई एंगल मान लीजिए आप, थीटा है, नीचे भी थीटा ही है। अब थीटा से थीटा कैंसिल कर दोगे तो फिर बचेगा सिन, SIN, तो वो साइन थीटा है, नीचे थीटा है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, सेम होना चाहिए, ऊपर थीटा तो नीचे थीटा, दोनों सेम होना चाहिए, आंसर आएगा 1। कब आएगा? दूसरी कंडीशन 0/0 होना चाहिए। तो देखो इन दोनों से शायद आपको समझ में आ जाएगा, इन दोनों से समझ में आ जाएगा कैसे। यहाँ साइन थीटा अपॉन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा अपॉन थीटा है, लेकिन 0/0 यही हो रहा है, इसलिए ये 1 हो गया, इसलिए ये 1 हो गया। यहाँ 0/0 नहीं हो रहा था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, तो x की जगह 0 पुट किया तो साइन a अपॉन a हो रहा है। यहाँ x की जगह a पुट करेंगे तो साइन 0/0 फॉर्म हो गई, जो थीटा ऊपर है वही थीटा नीचे है, आंसर 1, क्योंकि साइन x अपॉन x 1 होता है। Okay, sir. कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, 0/0 नहीं बन रही है तो फिर दिमाग ही नहीं लगाना, फिर तो आंसर ही आ गया। 0/0 नहीं बन रहा है तो दिमाग ही नहीं लगाना, आंसर आ गया। 0/0 बन रहा है तो फिर दूसरी कंडीशन ये चेक करते हैं कि दोनों का फोटो सेम होना चाहिए, जो थीटा है वही थीटा नीचे होना चाहिए। साइन x/x 1 होता है, सिर्फ इतना याद रखना है ना। tan x/x भी 1 होता है, ये भी याद रखना है। हाँ, लेकिन sin x/x 1 तब होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। ऐसे तो यहाँ भी sin x/x है, तो 1 लिख देगा कि जहां देखो ये मेरा हाथ जहां पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ भी लिख देगा क्या 1? चलो इसको एक बार लिख लीजिए, फिर वापस बताते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए, फिर वापस बताते हैं आपको। tan x के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, एक ही है। यदि हमें साइन समझ में आ गया तो हमें tan भी समझ में आ जाएगा, बात एक ही है। tan x के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, sin x एक बार हमें समझ में आना जरूरी है। चलो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं कि फॉर्म कौन सी आ रही है। फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होगा, ये है फॉर्मूला। अब वो थीटा कुछ भी हो सकता है, बस फर्क ये है कि फॉर्म 0/0 थीटा की वैल्यू रखोगे तो 0/0 फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही? आप मुझे रिप्लाई करते जाओ तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। हो रही है, ऊपर थीटा है तो नीचे भी थीटा है। चलो एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन x, साइन 5x अपॉन x, ठीक है, एंगल है। इसमें क्या है कि 0/0 तो हो रही है ये आप यदि x को 0 पुट करेंगे, आप यहां ध्यान दीजिए, ये 0/0 तो हो रहा है। कमी क्या है, कौन बताएगा मुझे, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? 0/0 तो हो रहा है, किस चीज की कमी है यहाँ पे? सर नीचे डिनोमिनेटर में 5x आना चाहिए ना। हाँ 5x आना चाहिए, क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए, जो साइन का जो एंगल है ना वो ही नीचे होना चाहिए। अब साइन का एंगल तो 5x है, नीचे x है, तो फिर ये 1 नहीं होगा। मतलब 0/0 फॉर्म तो बन रही है,
पहला काम होता है 0/0 चेक करना, 0/0 चेक किया, 0/0 बन रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो थीटा है ना वो थीटा नीचे वैसा नहीं है, तो वैसा थीटा बना सकते हैं अपन, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी क्वेश्चन की अगली स्टेप लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5x। अब 5 से डिवाइड किया है तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब तो देखो अब बिल्कुल सेम हो गई फोटो, जो साइन का एंगल है वो ही नीचे है। दूसरी बात 0/0 फॉर्म भी बन रही है, तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो गया। 1 into 5 आंसर इज 5। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताइए आप मुझे, ये समझ आया कि नहीं आया? चलो बाकी छोड़ दीजिए, थीटा सेम सर होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों किया वो नहीं आया समझ में। जब मल्टीप्लाई बाई 5 इसलिए किया क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, थीटा था 5x, नीचे केवल x था, तो मैच करवाना था उसको। तो मैच करवाने के लिए 5 तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो हमने की नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, अभी भी देखें तो क्वेश्चन वही है। अब क्या है, साइन थीटा अपॉन थीटा, दोनों थीटा मैच कर रहे हैं और 0/0 फॉर्म भी हो रही है, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। देखो ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है जब आपका ये 0/0 फॉर्म बने, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, थीटा भी सेम कर दिया, तो इसका आंसर तो 1 हो गया। 5 मल्टीप्लाई में है तो आंसर इज 5। तो सर इसका आंसर तो साइन 5 आना चाहिए ना। साइन 5 क्यों? तो सर अगर मल्टीप्लाई 5 किया है तो फिर वो साइन का क्या होगा। बाहर किया है, साइन के अंदर एंगल से मल्टीप्लाई नहीं किया, बाहर अरे वो पूरा ही 1 हो गया। ओके सर ये ओके। पूरा देखो, ये पूरा 1 होता है, ये पूरा 1 होता है। हाँ सर। हाँ सर वो 5 अलग वन दिमाग में निकल गया था। कब होगा? दो मंत्र है, पहला है 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, दूसरा है जो थीटा ऊपर है वही थीटा नीचे होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये तो 1 हो गया। 5 बाहर मल्टीप्लाई था, 1 into 5 is 5। मतलब जैसे लिमिट हाथी टेंस टू 0, कितना भी बड़ा हो, साइन हाथी अपॉन नीचे हाथी, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? 1 क्यों होगा? क्योंकि जो ऊपर एंगल था वही नीचे है, और 0/0 फॉर्म भी बन रही है क्योंकि हाथी 0 को अप्रोच कर रहा है। हाँ सर। तो बताओ, इससे बड़ा तो और मेरे को कोई पता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? वन 1। हाँ आंसर वही 1 होगा। होगा। क्यों होगा? कौन सी दो बातें मैच कर रही है? सर एंगल मैच कर रहा है दोनों का। दोनों एंगल 0/0 एंड एंगल 0/0 है। है, वही नीचे है, थीटा बाई थीटा हो रहा है। जो थीटा है साइन का जो एंगल है वो ही नीचे है, मतलब थीटा बाई थीटा हो रहा है। 0/0 फॉर्म हो रही है क्या? यस सर। हाँ सर हो आंसर रही है 1। इस प्रिंसिपल को लेके देखे तो आंसर 1 आ गया। हाँ बोलो सबके सब, किसी को डाउट हो तो बताइए, हम फिर से समझा देंगे, समझाने का कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताइए, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, साइन 5 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? साइन 1। हाँ
साइन 5/5। साइन 5/5, वेरी गुड। साइन 5/5 ये 1 नहीं होगा। ये 1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा तो दिख रहा है। कई बार लोग गलती से 1 लिख देते हैं, कई जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो जल्दी इक्वल टू करके 1 लिख देते हैं। जो बहुत बड़े टीचरों से पढ़ाई करते हैं वो इक्वल टू 1 लिख देते हैं यहाँ पे। ये 1 नहीं होगा क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन हो गया। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो साइन 5/5 हो ही रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना। 0/0 होता है तो दिमाग लगाते हैं। हाँ कह दो एक बार। हाँ सर। बाकी लोगों का वीरा या एनसीईआरटी में है लाला, रीति, कृष्णा, ये वाला समझ नहीं आया? देखो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा तो हो रहा था, लेकिन दूसरी हम चेक करते हैं। 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। x की वैल्यू 5 रखो, x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 - 5 0, नीचे भी 5 - 5 0, तो 0/0 फॉर्म भी हो रही थी, इसलिए ये 1 हो गया। 1 के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है। 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, जो थीटा ऊपर हो वो थीटा ही नीचे होना चाहिए। तो दोनों ही बातें मैच कर रही थी, तो 1 हो गया। यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा तो था, ये थीटा है 5 - x, नीचे भी थीटा है 5 - x, लेकिन जब मैंने लिमिट पुट किया तो 0/0 फॉर्म नहीं हो रही थी, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो रहा था। साइन 5/5, साइन 5/5 हो रहा था ये, तो फिर इसको 1 क्यों लिख दूं मैं? यहाँ पे 5 पुट किया तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5 है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ 5 पुट किया तो 0/0 बन रही है, यहाँ x 0 पुट करेंगे तो साइन 5/5 बन रहा है। ओके सर। फिर से समझाऊं एक बार? नहीं सर, आ गया। आगे बता क्या है, कौन सी 2 बातें देखते हैं, बोल। एक तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, बोलो ना। सर एक 0/0 फॉर्म होनी चाहिए और थीटा मैच करना चाहिए। थीटा मैच करना चाहिए। तो बता, यहाँ पे देखो थीटा मैच तो कर रहा था। कई लोग हैं जो बहुत बड़े टीचरों से पढ़ते हैं, वो 1 लिख भी देते हैं यहाँ पे, लेकिन ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म ही नहीं हो रही। और हाँ इस सर। क्या था कि 0/0 फॉर्म तो हो रही थी, लेकिन थीटा मैच नहीं कर रहा था, तो मैच करवा दिया, क्योंकि 5 भी तो मल्टीप्लाई करना था। मैथमेटिक्स में 5 मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किया, ये तो 1 हो गया, और इंटू 5 आंसर आ गया 5। ओके सर। हाँ बोल दे एक बार बस। चलो भाई हाँ ठीक सर। है। तो अब प्रोबेबिलिटी का जो है वो सपोर्ट मटेरियल जिन्होंने नहीं किया है प्रोबेबिलिटी, वो करें। सर 10 का फिर कैसे होगा? 10 का भी ऐसे ही होगा? अरे बिल्कुल ऐसे ही यार, बस साइन की जगह 10 की फोटो दिखनी चाहिए। साइन की ओके जगह 10 की फोटो दिखनी चाहिए, बाकी सारे अरेंजमेंट सेम है। वैसे ही होगा, संगीत भी वैसे ही होगा, रिसेप्शन भी वैसे ही होगा, सारा ऐसा ही है, दूल्हा चेंज हो जाएगा। साइन x की जगह 10x। हाँ सर। चलो लिख लीजिए।